अब बात करेंगे अनंत यात्रा पर निकले ब्रह्मलीन संत नरेंद्र गिरि की। साजिश से समाधि तक, ये मैं सोच रहा था कि एक ऐसी साजिश महंत जी के खिलाफ रची गई कि वो इस दुनिया में अब नहीं, हमारे साथ नहीं है। सुबह बागंबरी मठ प्रयागराज से वो अनंत यात्रा पर निकले, संगम में गंगा स्नान किया और फिर वापस उसी बागंबरी मठ में उन्हें ऋषि मुनि परंपरा, अखाड़ों की परंपरा, उस परंपरा के तहत उन्हें बैठे हुई मुद्रा में भू समाधि दे दी गई। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये दोपहर बाद की तस्वीरें हैं जिस वक्त पूज्य महाराज जी को भू समाधि दी गई। अब क्या महंत जी को किस तरीके से, अब देखिए कुल मिलाकर जो देखा गया कि उनके शिष्य आनंद गिरि और दूसरे जो पुजारी थे अद्या प्रसाद तिवारी, दोनों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप किस तरीके से। और यही नहीं, ये खबरें आई कि पेशी के दौरान आनंद गिरि और अद्या प्रसाद तिवारी को हाई कोर्ट के वकीलों ने थपड़ियाया भी। यूपी की भाषा में थपड़िया मतलब तमाचे मारे, थप्पड़ मारे, थपड़ियाया, तमाचे मारे। ठेठ जो यूपी की भाषा है तमाचे मारना है। इलाहाबाद में भी तमाचे मारना कहते हैं, कंटाप कहते हैं इलाहाबाद में, कि कंटाप लगाए उनको। और सबसे बड़ी बात जो अहम बात यह आई है कि महामंडलेश्वर आचार्य कैलासानंद महाराज ने, जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इस पूरे जो पत्र बरामद हुआ है पूज्य महाराज जी के कमरे से, ये कहा जा रहा है कि आत्महत्या से पूर्व लिखा गया उनका पत्र है, उस पर ही सवाल उठा दिए। महाराज जी ने एकदम एक तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये साजिश है, ये पत्र फर्जी है पूरी तरीके से, ये पत्र हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में उन्नाव के सांसद और संत साक्षी महाराज ने भी कहा कि भाई कैलासानंद जी मुश्किल से दस्तखत, कैलासानंद जी जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। पूज्य नरेंद्र गिरि महाराज मुश्किल से दस्तखत कर पाते थे। और कैलासानंद जी ने तो एक बात और कही, उन्होंने कहा कि एक बार हमने महाराज जी से पूछा, क्योंकि वो दस्तखत करने से बहुत बचते थे, तो मैंने कहा महाराज जी आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है? तो कैलासानंद महाराज जी को पूज्य नरेंद्र गिरि जी ने जवाब दिया कि मैं 3, 4, 5 तक पढ़ा होऊंगा, इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो कैसे इतना बड़ा, इतनी 8 पेज की कथा काया लिख सकते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश का मसला ये है कि ये पूरा करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए नेता, अफसर, संत, महंत, इनका एक ऐसा काकस बना कि आप महंत जी को आत्महत्या करनी पड़ी। सुनिए जरा। कोई विवाद नहीं है। मैं सुसाइड नोट के विवाद की बात कर रहा हूँ। सुसाइड नोट फर्जी है। सुसाइड नोट नरेंद्र गिरि जी के द्वारा लिखा गया नहीं है, ठीक है। नरेंद्र गिरि जी की सारी राइटिंग में जानता था, पहचानता था। नरेंद्र गिरि जी को साइन करना आता था, बस नरेंद्र गिरि जी को लिखना नहीं आता, ठीक है। इसलिए हम लोग इस विषय पर अभी कोई भी बात न करके हम पहले आपस में बैठेंगे। पूरा पंच हमारा आ रखा है, पूरा पंच हम बैठेंगे। पंच बैठने के बाद जो निर्णय होगा वो हम आपके बीच में रखेंगे। आज बैठेंगे, आज बैठेंगे, अभी फर्जी है तो उसमें उत्तराधिकारी बनाने की बात है कि भैया जब सुसाइड नोट ही फर्जी है तो उसमें लिखा हुआ सारा सब कुछ फर्जी है। आप ये तो नहीं मानते? आनंद गिरि के ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप नहीं मानते? देखिए आनंद गिरि जी और उनका बहुत क्या छोटा विवाद था, उस विवाद को लेकर के हम इतनी बड़ी विवाद को नहीं ला सकते हैं। लेकिन नरेंद्र गिरि जी महाराज के द्वारा जो सुसाइड
सुसाइड नोट है वो आत्महत्या नहीं हत्या है। यानी बलबीर गिरी हमारा उसमें उत्तराधिकारी बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर सवाल 25 के बाद होगा। कौन बनेगा इसको मत आप उछालिए। सबसे पहले हमारा जो मेन इशू है, जो लेटर सुसाइड नोट है, पहले मेन इशू वो है कि भाई जब एक महाराज श्री को हमारे जो है इतना खाली साइन थे वो करते और उसके ऊपर जब है मैं यही बार बार कहना चाहता हूं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो सुसाइड नोट, मेरा अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब मीटिंग लिखी जाती थी और हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था तो 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाते थे। वो जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा, और बहुत बहादुर व्यक्ति। तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। तो आपने देखा किस तरीके से पहले जो कैलासानंद जी, गिरी जी और अब साक्षी महाराज, इन लोग सारे लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि खारिज है, और कैलासानंद जी कह रहे हैं कि भाई उत्तराधिकारी की बात हम कैसे अभी तय कर दें, अभी पंच बैठेंगे, पंच आ गए हैं, क्योंकि ये जब पत्र ही फर्जी है तो फिर अब उत्तराधिकारी की बात कहाँ। और इसमें लिखी फिर एक एक बात फर्जी है, फिर एक एक बात का कोई मतलब नहीं बचा है। अब तो नए सिरे से हम बैठेंगे, तय करेंगे और सारी बातों को एक जांच होनी चाहिए और गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए कि ये षड्यंत्र है, साजिश है। और कैलासानंद जी ने साफ कहा कि ये तो हत्या है। खैर, जांच पुलिस करेगी।